में टाइम नहीं लगता। ओके गाइस, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, ठीक है। सो आई होपफुली सभी रेडी हैं, सभी लोग आ गए हैं सेशन में। एनर्जी लेवल चेक कर लें क्या है। हाँ जी, एनर्जी लेवल हाय सर। हाई या लो यस है? सर। हेलो सर। ओके ओके भाई, पड़ोसी मत उठा देना अपने। हाय हाय सर हाय। ओके ओके ग्रेट। हेलो चलो, सर। हेलो हेलो, अभी मैं बात करूंगा। तो अगर एनर्जी लेवल एवरेज है तो 3 स्कोर दे दो अपने आप को। हाई है सर, हाई है। हाई है तो अपने हाँ आप को बस बस ठीक है ठीक है, बस फिर तो हम भी हाई हैं आज। चलो जी, ठीक है। ठीक है, तो टाइप कर दो जिसका जो हाई है। जित अगर 5 है तो मेरा भी 5 रहेगा फिर आज। ओके गाइस, आप चैट कर पा रहे हैं क्या? हेलो, ओके ओके, मुझे चैट आ रही है। राबी, यू नीड टू enable the notifications. Okay okay, there is no network problem, I just came right now. Okay ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? चैट पे डाल दो। ओके, मेरा नाम नहीं आ रहा है। ओके, मैं चेंज कर देता हूँ। माय नेम इज अतुल। ओके ओके गाइस, सो आज हम काफी ब्रीफ में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता हम क्या पढ़ने वाले हैं तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स शेड्यूल है, जो मैंने बताया था आपको, जो हमारा एग्जाम कोड है दैट इज CCNA 20301। सो ये हमारा क्या एग्जाम कोड है जो आपको एग्जाम देना होता है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज लेटेस्ट CCNA 20301। दिस इज द न्यू कोर्स। न्यू का मतलब क्या है कि जो सिस्को ने अभी रिसेंटली फेब्रवरी में चेंज किया था सिलेबस में, वो हम लेटेस्ट वाला CCNA यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ या सो इसके साथ साथ जो CCNA का एग्जाम देते हैं तो उसकी एक फीस होती है। तो अगर आप CCNA का एग्जाम देते हैं तो $195 इसकी एग्जाम फीस होती है। वो ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको एग्जाम देना है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, कुछ ऐसा, जैसे कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने किए लिए हैं सर्टिफिकेशंस, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होता है। अगर आप देखें सिस्को सर्टिफिकेशंस, सो ऐसे आपका नाम होता है और इसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है, 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है जब आप जॉब अप्लाई करते हैं और आप लिखते हैं आप CCNA सर्टिफाइड हैं, तो थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं रिज्यूम सिलेक्ट होने में। तो कई कंपनीज बोलती हैं कि हमें CCNA सर्टिफाइड कैंडिडेट चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है अभी हाल फिलहाल के अंदर, ठीक है।
तो ऐसे ये सर्टिफिकेट आता है, ये पीडीएफ होता है। कुछ साल पहले इसकी हार्ड कॉपी आती थी, बट आजकल ये पीडीएफ आता है। आप हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं कुछ $7 एक्स्ट्रा देके। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले हम इस कोर्स शेड्यूल में, मैंने इस बार पूरा कोर्स शेड्यूल बनाया है ताकि आप इसमें देख सकें कि हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर सीसीएनए, कि हम अपने कोर्स में सीसीएनए कैसे पढ़ेंगे, ये आज ही हम कवर कर लेंगे। हाउ टू स्टडी नेटवर्किंग, हाउ टू बिल्ड ए सीसीएनए लैब। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्किंग, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 जो होगी हमारी, वो नेटवर्क फंडामेंटल्स उसमें कवर होंगे। मतलब ये जो कंटेंट है इसके अंदर आपको बेसिक पता चलेगा, जैसे ओएसआई मॉडल आपने सुना होगा अगर, कि लेयर्स होती हैं। ठीक है, कि ओएसआई मॉडल में आपको ये पता चलता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट तक कैसे जा रहा है। और अभी को काफी लोगों के हैंड रेज हैं, मैं अनम्यूट करूंगा, एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दो थोड़ा सा। इसके अंदर हम IPv4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, IPv4 मतलब जो आईपी एड्रेस आपको दिखते हैं जैसे 192.168.1.1, तो ये एक IPv4 एड्रेस है। ठीक है, IPv4 पैकेट हेडर, व्हाट इज पैकेट हेडर, सो दिस इज द न्यू थिंग विच आई इंट्रोड्यूस्ड अभी CCNA में। ठीक है, तो कई लोग हेडर्स कवर नहीं करते और कई बार मैं भी भूल जाता हूँ कवर करना, तो इसीलिए मैंने इस बार कोर्स कंटेंट में डाल दिया कि पैकेट के अंदर क्या जा रहा है वो भी मैं चीजें इसके अंदर कवर करूंगा। ठीक है, ARP प्रोटोकॉल क्या होता है, ARP अभी सिंपल सिंपल छोटी ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी से कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो जब भी आप कोई डेटा शेयर करते हो तो आपको बी कंप्यूटर का मैक एड्रेस चाहिए। तो ARP जो प्रोटोकॉल है वो इससे मैक एड्रेस मांगता है। अभी के लिए आप सिंपल याद रखो, मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए हम ARP यूज करते हैं, टू फाइंड मैक। व्हाट इज मैक, मैक होता है आपका मैक एड्रेस जो होता है उसको बोल देते हैं टू फाइंड मैक, ARP यूज होता है। तो ये हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा TCP और UDP होता है एक। व्हाट इज TCP एंड UDP, तो ये एक प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। ठीक है, तो TCP और UDP के बीच में डिफरेंस क्या है और TCP और UDP में क्या क्या काम करते हैं। इसके बाद हम दोबारा से TCP हेडर पढ़ेंगे। हेडर मतलब होता है कि कोई भी चीज के अंदर जो पैकेट जाता है उसको हेडर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या होता है हेडर। तो एक ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हेडर पढ़ेंगे, दिस इज वायरशार्क कैप्चर। ठीक है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे आप पैकेट्स को अंदर डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी मुझे अगर कोई पैकेट देखना है कैसे जा रहा है, तो ये सभी पैकेट जा रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये ओपन करेंगे, ये TCP का पैकेट है। तो अगर आप देखें इसके अंदर क्या क्या जा रहा है, देखो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये जो चीजें लिखी हैं, व्हाट इज सोर्स पोर्ट, व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट, व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर, व्हाट इज फ्लैग्स, ठीक है, अर्जेंट, पुश, रीसेट, सिंक, फिन, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो काफी, गाइज मेरी आवाज रुक रुक के तो नहीं आ रही ना, क्लियर है ना एकदम? ओके, वी डोंट हैव एनी चैट ग्रुप परसुन। ओके, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको डाउट्स वगैरह कहाँ पे पूछने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा TCP विंडो स्केलिंग होता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक ICMP प्रोटोकॉल जिसके थ्रू पिंग वगैरह होता है, तो आपने सुना होगा पिंग, ट्रेस रूट, तो ये सब किसके अंदर कवर होता है, ICMP के अंदर। सो वी गोना कवर द DNS पार्ट ऑल्सो, कि DNS क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, CLI पे, यानी जो राउटर्स के अंदर आप कमांड चलाते हो वो चीजें हम यहाँ पर आके कवर करेंगे, कमांड्स। इसके अंदर राउटर्स के अंदर हमारे कुछ मोड होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पे 2 कवर हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट हम इन इन 2 यूनिट्स को नेक्स्ट 10 डेज में कवर कर लेंगे। ठीक है, होपफुली, नहीं तो 12 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट ये जो यूनिट्स हैं हमारी, तो दोनों ये 10 to 12 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नेटवर्क एक्सेस है मॉड्यूल।
इसके अंदर हमें लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो कुछ ये टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही, डोंट वरी। और स्विच कैसे मैक एड्रेस फाइंड करता है, पावर ओवर इथरनेट क्या होता है, वीलैंस क्या होते हैं, ये मेन टॉपिक है इसमें। वीलैंस, वीटीपी, डीटीपी और नेटिव वीलैन ट्रंक्स ईथर चैनल। तो इसको मुझे लगता है ये भी हमारे 7 to 8 डेज इसमें यूनिट 3 में लग सकते हैं हमें। इसके बाद हमारे पास यूनिट 3 के अंदर और भी है, तो बेसिकली यूनिट 3 में मुझे लगता है 10 डेज एडिशनल हमारे लग जाएंगे। तो दिख रहे हैं आप, अभी हम सिर्फ 3 यूनिट ही ऑलमोस्ट 20-22 दिन में करने वाले हैं। ठीक है, इतने में तो लोग सिलेबस करा देते हैं जितने में हम सिर्फ 2 यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली काफी डिटेल में जा रहे हैं। और कोर्स कंटेंट अगर आप सिस्को का भी देखेंगे, उससे भी काफी डिटेल में ये सेग्रीगेट किया हुआ सिलेबस है। अगर आप सिस्को की वेबसाइट से देखेंगे तो इतना डिटेल में नहीं होगा जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आप कोर्स कंटेंट देख के थोड़ा एक लग रहा होगा कि यस डेफिनेटली मैं कुछ कर सकता हूँ इस बार। इसके बाद स्पैनिंग ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर हम वायरलेस भी पढ़ेंगे कि कैसे हम वायरलेस डिवाइसेस को यूज करते हैं। ठीक है, WLC एक मेन डिवाइस होता है, जैसे राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो वैसे ही होते हैं। तो इसके अंदर मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये मैंने अभी ऐड किया है, नेटवर्क डिवाइसेस। तो हम नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं ये भी कवर करेंगे यूनिट 1 में। तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, वीलैंस, ट्रंक्स, ये क्या होते हैं? वीलैंस एक्चुअली कंपनी में ग्रुप्स बनाने होते हैं। जैसे आपकी सेल्स टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है, तो उस चीज में ये काम आता है वीलैंस। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि मान लो एक ग्राउंड फ्लोर पे एक स्विच लगा है जिसके अंदर आपने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। तो ये एक स्विच है जिससे कंप्यूटर ए जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर बी जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर सी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके। तो मान लो ये 2 कंप्यूटर जो है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, और ये 2 कंप्यूटर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट, ये हमारा स्विच जो है ग्राउंड फ्लोर पर है, ऐसी एक स्विच होगा हमारा, मान लो वो फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर पर भी ऐसे ही हो सकता है कि 2 लोग अकाउंट्स के होंगे, या सर्वर रखा होगा यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट वाला, और हो सकता है यहाँ पे हमारे सेल्स के लोग बैठे हों। तो आप क्या चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले और ऊपर के सेल्स टीम वाले लोग आपस में बात कर सकें, है ना? तो ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको, जो ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रुप बन रहा है सेल्स का अलग कंपनी में, और ये जो अकाउंट्स का अलग बन रहा है, इसको हम कैसे अचीव करते हैं कंपनीज के अंदर? वीलैंस के थ्रू। ठीक है, इसको वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वीटीपी होता है। वीटीपी क्या होता है? वीटीपी होता है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अगर अभी आप समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको सिलेबस को ओवरव्यू दे रहा हूँ। किसी को नहीं समझ आ रहा तो डोंट वरी, हम 1-1 घंटे के सेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीटीपी क्या होता है? जैसे कंपनीज में आपके बहुत सारे स्विचेस होते हैं, है ना? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे भी। तो आपकी कंपनीज में जब बहुत सारे स्विचेस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्विचेस हैं जिनके साथ कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, है ना? यहाँ सारी स्विचेस के साथ कंप्यूटर्स जुड़े होंगे, तो 20-25 कंप्यूटर आप मान के चलो, 40 कंप्यूटर हर स्विच के साथ जुड़े होते हैं। अब आपने जब यहाँ पर सेल्स ग्रुप बनाया, तो ये वीटीपी क्या करता है? सेल्स ग्रुप अपने आप सारे स्विचेस पे बन जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, हर स्विच के ऊपर जाके बनाना पड़ता है। तो मान लो आपकी कंपनी में अगर 200 स्विचेस हैं, बड़ी कंपनी है, तो अगर आपको सेल्स ग्रुप बनाना है तो एक में बनाना है या 200 में, 200 में। बट वीटीपी क्या करता है, बल्क, आप ये लगा लो बल्क मॉडिफिकेशन कर रहा है। एक स्विच पे आप बनाओगे, सारे स्विचेस पे अपने आप बन जाता है। इसको हम वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें,
ठीक है, तो इसके अंदर डीटीपी होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ट्रंक पोर्ट्स के रिगार्डिंग होता है। स्पैनिंग ट्री ये होता है एक, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक स्विच है मान लो और दूसरा स्विच है, तो स्विच अगर आप कंपनी अगर एक लिंक लगाती है, मान लो एक ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, तो आपने सिर्फ अगर एक ही केबल लगाई है, तो अगर ये केबल डाउन हो गई तो आपको तो नेटवर्क बैठ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। आप एक और लिंक लगाएंगे, यस और नो, आप क्या करेंगे, एक और केबल डाल देंगे, है ना, यही करेंगे। तो अभी क्या होगा इस केस में कि यहां पर अगर आप देखें तो अगर मान लो इधर एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, और इधर स्विच 2 के साथ कंप्यूटर जुड़ा हो भी, तो जब कंप्यूटर ए डेटा भेजेगा तो ये डेटा इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो पैकेट वापस घूम के भी वापस आ जाएंगे, तो इसमें एक्चुअली लूप हो जाता है। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि भाई ये स्विच है, जब इसने डेटा भेजा तो इसने इसके रास्ते पे भी भेजा, इस रास्ते पे भी भेजा, तो स्विच क्या करेगा, अब ये वाला पैकेट इस तरफ भेज देगा, ये वाला पैकेट इस तरफ भेज देगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, लूप। क्या बोलते हैं, लूप। तो इस लूप को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अपने आप एक रास्ता टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक। ये टेम्परेरी ब्लॉक करता है, अगर असली में ये लिंक केबल डाउन हो गया तो ये लिंक अपने आप अप आ जाता है। समझ रहे हो, तो एक टाइम पे एक ही चलेगा, बट एक बैकअप हो जाएगा, मतलब बैकअप की तरह काम करेगा। यानी अगर एक केबल हमारा बैकअप हो जाता है और एक केबल हमारा डेटा फॉरवर्ड होता है, तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, अपने आप पोर्ट देख के ब्लॉक कर देता है। तो आप सोच रहे हैं सर ब्लॉक करके फायदा क्या है, तो मैंने आपको बताया कि लूप जब होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं पोर्ट को। तो ये सब चीजें कैसे होता है, कौन सा ब्लॉक होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, स्पैनिंग ट्री। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम वायरलेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सीसीएनए के सिलेबस में हमारे वायरलेस है, तो यहाँ हम वायरलेस के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया था 10 से 12 दिन ये, और जो चैप्टर 3 अगर आप सारा कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 to 15 डेज या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, वैसे मुझे लगता है 12 to 15 डेज। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 10-12 दिन ऊपर लग गए, 12 से 15 नीचे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इंट्रोडक्शन है राउटर्स का, राउटर कैसे काम करते हैं, राउटिंग क्या होती है, कमांड्स चलानी बतानी सारी चीजें, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और ये तकरीबन इसके बाद मेन चीज है ये, ठीक है, और मतलब ये जो सिलेबस है ये मेन पार्ट है हमारा, जो पूरा सीसीएन है, और इसके अंदर जीएल गेटवे लोड बैलेंसिंग भी होगी। तो ऑलमोस्ट 2-3-4-5 दिन मुझे यहाँ चाहिए, राउटर ऑन स्टिक इंटरवीलन, ओके, 5 यहाँ, सबनेटिंग, ओके, ठीक है, तो आई गॉट इट। सो वी नीड ऑलमोस्ट 15 to 20 days हियर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप समझ रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहा हूं मैं। यूनिट 1 to 10 से 12 दिन, यूनिट 3 हम 12 से 15 दिन में पढ़ेंगे, 15 घंटे में, फिर 15 से 20 घंटे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे बाकी के टॉपिक्स रहते हैं जैसे DHCP, SNMP, NAT, COS, तो ये हमारा 5 days तक कंप्लीट हो जाता है, तो इतना ये नॉर्मल है, NAT, COS। ठीक है, इसके बाद IPv6 है, सो वी नीड हेयर ऑलमोस्ट 3 days ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक्सेस लिस्ट है, सिक्योरिटी वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं, इधर भी हमारे 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट इसमें जैसे राउटर्स के अंदर, अच्छा जैसे IPv4 है वैसे ही IPv6 है। तो जो ऊपर ये चीज मैं बता रहा था यहाँ पे, ये जो सेक्शन था जिसमें सबसे ज्यादा दिन लग रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये क्या है सर ऐसा। बेसिकली जब हम राउटर्स लगाएंगे तो राउटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे राउटर 1 राउटर 2 को इंफॉर्मेशन देगा, राउटर 2 राउटर 3 को, राउटर 3 राउटर 4 को, ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तभी तो आप
आपकी लोकेशन जुड़ेंगी आपस में। मान लो ये दिल्ली में राउटर है और ये मुंबई में है, तो दिल्ली में भी ऑफिस है आपका, मुंबई में है, तो दिल्ली में कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और मुंबई में भी कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो कैसे ये बात करेंगे आपस में? तो ये कैसे बात करेंगे? राउटिंग के थ्रू, क्योंकि राउटर अपनी इंफॉर्मेशन दिल्ली की इधर देगा, मुंबई अपनी इंफॉर्मेशन राउटर 4 को देगा। इसी चीज को हम राउटिंग बोलते हैं। यानी जब राउटर्स जो होते हैं एक अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को देते हैं और दूसरे को तीसरे। तो ये सेक्शन था वो राउटिंग वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इनके ऊपर चलते हैं। तो डीएचसीपी जैसे सारे कंप्यूटर्स को अपने आप आईपी एड्रेस कैसे मिल जाते हैं, तो ये हम डीएचसीपी वाले सेक्शन में कवर करते हैं। यानी जब आप कंपनी में जाते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो कैसे मिलता है? डीएचसीपी के थ्रू। तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो कंपनीज में लॉग्स कैसे बनते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस ये वो, तो वी विल डिस्कस एसएनएमपी। सो एडिशनली वी विल डिस्कस नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि कैसे पूरी दुनिया, जैसे आप समझिए एक यूनिवर्सिटी है या एक कोई स्कूल है जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हजारों के हजार कंप्यूटर के लिए क्या अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा? बताइए मुझे। अगर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेट इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्या हमने इतने हजार कनेक्शन ले रखे हैं? नहीं। तो हम एक ही कनेक्शन लेते हैं, है ना? तो हमारी कंपनी या यूनिवर्सिटी के अंदर एक राउटर होता है, या हो सकता है 2 राउटर हो। तो ये राउटर क्या करता है, सारे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जो हमारी कॉलेज वगैरह में आईपी एड्रेस होते हैं वो प्राइवेट आईपी होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। प्राइवेट आईपी क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और जो हमारे राउटर की आईपी होती है वो पब्लिक आईपी होती है, मतलब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। तो नैट क्या करता है? प्राइवेट को पब्लिक में, मतलब ये पूरे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं इनको पब्लिक में कन्वर्ट करके बाहर लेके जाता है। तो नैट इज ए वेरी गुड टॉपिक। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम डिस्कस नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे। डोंट वरी, ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ, तो इनकी चीजों के हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की कंपनीज में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मार्किंग क्या होता है, आईपी प्रेसिडेंस, ये सीसीएनए में बहुत रेयरली कवर होता है, बेसिक भी। बट आई एम गोइंग टू कवर दिस, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इंटरव्यूज देते हैं वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इंटरव्यू वाले कोई जो कंपनीज में होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एटलीस्ट हो सकता है बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। तो ये मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ये टॉपिक काफी मुश्किल माना जाता है, ये जो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा था, क्वालिटी ऑफ सर्विस। डोंट राइट ऑन माई स्क्रीन। तो ये कुछ सिक्योरिटी फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद ये बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल है, सीडीपी, एलएलडीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जैसे कंपनीज में सारे डिवाइसेस का जो टाइम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, पासवर्ड रिकवरी, मतलब अगर आपका पासवर्ड फेल हो गया राउटर पे तो उसको रीसेट कैसे करना है, आपको अपनी कंपनी में राउटर को कैसे अपग्रेड करना है, यानी नई चीजों के साथ, मतलब नया सॉफ्टवेयर जैसे हमारे मोबाइल में अपडेट होता है वैसे ही राउटर और स्विच को कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ डिजाइन्स के थ्रू एक बेसिक से चैप्टर हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो कि इसके अंदर आपको पता चलेगा एसडीएन क्या है, रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रेस्ट एपीआईज? तो बेसिकली ये चीजें हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग उसमें। ठीक है, तो डेटा मॉडल्स ये वो सब, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये भी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक टॉपिक है जिससे आपको पता चलता है कि क्या कैसे क्लाउड और मशीन्स आपस में यूज हो रही हैं।
ठीक है, तो अगर आप काउंट करें तो 10 to 12, 12 to 5, 15 हमारे यहाँ पे हो गए हैं, हमारे ऑलमोस्ट 27, 27 प्लस 20 दैट इज 47, 47 plus 5 is almost 52, 52 plus 53, 55, 55 plus 3 almost 58, और ये भी हमारे 3 दिन, 58 plus 3 ऑलमोस्ट 61, 62, ये भी 3 दिन लगा के चलो, ये भी 3 दिन। तो आपका मतलब ये जो पूरा कंटेंट है दैट इज मोर देन 65 to 70 आवर्स। तो मैं जो डेज ले रहा हूं तो बेसिकली आप इसे आवर्स भी समझ सकते हो। ठीक है, तो 65 से 70 घंटे की लाइव क्लासेस हैं। देखो सिलेबस वास्ट है। अगर आप बोलते हो कि सर जल्दी पढ़ा दो जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते हो तो बता दो, मैं 35 आवर्स में 40 आवर्स में भी सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। किसी को जल्दी है बताओ? वैसे पूरी दुनिया जल्दी में ही पढ़ा रही है, मैं 20-25 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है ना आपको लाइफ में आगे काम आएगी। तो मेरे 20-25 दिन या 30 घंटे से अगर किसी की लाइफ बन रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको किसी को प्रॉब्लम है पढ़ने में बता दो मुझे। आर यू गाइज हैप्पी टू गो हेड? Yes, sir. ठीक है, तो आप मैं आराम से ही Yes, sir. पढ़ाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं Yes, होती, sir. बस मैं आपसे Yes. पूछ रहा हूँ। Yes, sir. आप में से किसी को जल्दी तो नहीं है? No, No. sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. किसी को नहीं, No, किसी sir. को नहीं है सर, कोई जल्दी। No, हाँ sir. बस No, ठीक है, sir. किसी को हो तो No, मैं कम sir. अपने टीम को No, कांटेक्ट sir. कर सकता है। दिल सर इसमें ठीक है, सिखाएंगे। अभी किसी के डाउट है कंटेंट में? हेलो। किसी का कोई डाउट है कंटेंट में? सब आप Yes, समझ sir. रहे हो ना? हाँ जी। नो सर। सर एक डाउट अगर है। आप ये कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। अगर आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाए तो आप डायरेक्टली एज ए फ्रेशर या 1-2 साल एक्सपीरियंस भी टैक इंजीनियर जैसी जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं सर बताऊंगा क्या होता है। हाँ जी, अब सर एक 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 डाउट करके था। पूछना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर इस कंटेंट को अच्छे से सीखना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस कंटेंट को अच्छे से सीखना है सो यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल इन दिस क्लास। तो जब यस कोई सर। डाउट होता है आप अनम्यूट करें तो पहले देखें, नाम बात लेके करें कि हाँ जी सर मैं रोहित बोल रहा हूँ या मैं हरेंद्र बोल रहा हूँ। तो बाकी अपने माइक को अनम्यूट रखें। अगर सीखना है तो ट्रेनर का साथ देना पड़ेगा आपको, राइट? सही कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. सर मुझे Yes, sir. मेरे तो को क्वेश्चन है। मैं रवि हाँ बोल रहा रवि हूँ बोलो। सर। हम लोग प्रैक्टिकल ज़्यादातर करके प्रैक्टिकल लैब्स पे फोकस करेंगे और उसके बाद में एट द एंड हम लोग जब सभी पढ़ लेंगे ये चैप्टर्स, तो उसको सारा को एक जगह रख के मतलब कुछ दिन लगाएंगे प्रैक्टिकल में। सर 70 घंटे में 50+ आवर्स प्रैक्टिकली हैं। ओके 50 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिकली हैं। मैं एक्चुअली क्लासेस अगर आप मेरे पुराने किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो हम थ्योरी से पहले प्रैक्टिकल करते फिर थ्योरी पढ़ते हैं। उससे क्या होता है आपको नॉलेज ज्यादा। तो आप टेंशन मत लो, आप ट्रस्ट करेंगे तभी कुछ सीखेंगे, राइट? सीधी सीधी ओके बात है। ठीक है, तो यू हैव टू ट्रस्ट मी देन ओनली यू विल लर्न इन अ बेटर वे। अगर आप सर। ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे फिर सीखने का ही फायदा नहीं है उस पर्सन ट्रस्ट से। है सर, पर बात क्या है कि मतलब एट द एंड में जब आप मतलब 4 या 5 या 10 दिन ऐसे नहीं कोई टाइम नहीं देखा मैंने उसमें कि मतलब हम लोग सभी ऑल टुगेदर प्रैक्टिकल करेंगे उस पे हम्म। प्रैक्टिस के लिए और सर प्रोफेशनल। प्रैक्टिकल की आप टेंशन मत लो। देखो प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जो आपको खुद भी आग करनी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, मतलब मैं मेरे पास तो ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब मैं आपको इतने प्रैक्टिकल दे सकता हूँ आप दिन में थक जाएंगे प्रैक्टिकल करते करते। ठीक है, तो ये 350 लैब्स हैं, मैंने पिछले सबको ही दी हुई हैं। तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो। 350 लैब्स गाइस, 350। मतलब आप 350 लैब्स कर सकते हो। तो इसमें कुछ पुरानी भी हैं कुछ नई भी हैं। जैसे आपको कुछ डीएनएस और डीएचसीपी के बारे में देखना है तो आपको इस लैब के ऊपर डबल क्लिक करना है और इस लैब के अंदर पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी
कि आपको करना क्या है। तो ये देखो एक लैब है हमारी, ठीक है। तो अगर आप देखें इसके अंदर ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है जी। तो ये चीज करनी है। तो कुछ लैंग्वेज चेंज हो रखी है मेरे ख्याल से इसमें, तो कुछ और देखते हैं। जैसे ARP जो मैं बता रहा था आपको, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो एक बड़ी छोटी सी बेसिक लैब है। यहाँ पर अगर देखें पूरी लैब बनी हुई है, एक सर्वर है यहाँ पर, 2 राउटर है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं, दिख रहे हैं आपको सारे स्टेप। यहाँ पे थ्योरी भी लिखी है बल्कि। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड पूरा कोर्स है। ये ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली सिर्फ थ्योरी पढ़ गए और प्रैक्टिकल नहीं किया या प्रैक्टिकल कर लिया। तो यहाँ पर दोनों चीजों का तालमेल होना चाहिए। तो यही आज मैं बताने वाला हूँ, हाउ टू स्टडी फॉर CCNAB, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मार्केट में जो CCNA है वो ऑलमोस्ट 50% भी नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं यकीन तो आप उनका कोर्स कंटेंट मांगो जो जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो, और पूछो कि मुझे एग्जैक्टली लिख के दो कि हम कितने घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर आपको 40 से 45 घंटे से ऊपर CCNA नहीं पढ़ाता। पढ़ाएगा तो बोलेगा कि 2 महीने का बैच है और 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। बट एक्चुअल में ट्रेनर कितना डिलीवर कर रहा है? मैं जो 1 घंटे बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं 65 से 70 घंटे आपको बोल के पढ़ाऊंगा। आर यू गेटिंग? सो मार्केट में 1-1.5 महीने में सिलेबस करा देते हैं और वो वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए इस चीज को। क्योंकि अगर आपको कम चीज मिल रही है तो आप कम ही इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको चीज ज्यादा मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो आप नॉलेज भी अच्छी लेंगे और आप इंटरव्यूज भी क्रैक इजीली कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये तो मैं फर्स्ट क्लास में ही बोल रहा हूँ ना, कमिटमेंट दे रहा हूँ कि ये बैच हमारा 3 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, ठीक है। तो महीने में हमारी ऑलमोस्ट 20-21 घंटे क्लासेस होती हैं या 22 क्लासेस होती हैं। तो इसी हिसाब से हमारे 3 to 3.5 मंथ्स बैच चलता है, तभी तो हमारे बैचेस लेंथी हैं। आर यू गेटिंग दिस? कि क्यों लेंथी हैं? करवाने को तो 1 महीने में करा दे, हमारा तो फायदा है ना। सोचो, नेटवर्क किंग्स का तो फायदा है ना, अगर 1 महीने में कराएंगे। हम तो हर महीने नया बैच बना देंगे, हमारा तो बल्कि नुकसान हो रहा है ना। अब देखो 3 महीने 4 महीने पढ़ा के, राइट। सो दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी को होता है कि हाँ जी करना है तो वो कर सकता है, बिकॉज हमारे बैच 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं। अब जो बैच हो रहा है इसके बाद अगस्त के एंड में या फिर आफ्टर 15 अगस्त के बाद कोई कोर्स आएगा हमारा, वो भी अलग टाइमिंग है। तो ये चीज है, तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो, खराब मत करो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, यस राजेश, आई सी दिस थिंग लेटर ऑन। तो अभी आपको ये जानना है कि हम कोर्स में जब कोई डाउट होता है, जैसे क्लास में डाउट होता है वो तो सर हम देख लेंगे, बट क्लास के बाद भी अगर हमें डाउट होता है तो हम कहाँ पूछें, ठीक है। या मुझसे पूछें या स्टूडेंट, तो क्या आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है? नहीं, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हम जब आप एनरोल करते हैं तो आपको आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कोई भी कोर्स में एनरोल करे हो तो आपको एक कोर्स मिला होगा जिसे माय कोर्सेज बोलते हैं, जिसके है ना। तो जब हमारी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियोस अपडेट होती हैं, ठीक है, और यहीं पे आपके क्विज होते हैं और यहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स, कि आपको कोर्स में सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे वो जाली सर्टिफिकेट नहीं बांटते हम कि हाँ जी कोर्स हो गया जी जाइए सर्टिफिकेट लेके। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये नेटवर्क किंग्स का सर्टिफिकेट है और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आईडी आती है जो कि एक यूनिक आईडी है आपकी, ठीक है। तो ये हर स्टूडेंट की अलग आईडी रहती है और ये यहाँ आपके सर्टिफिकेट पे लिखा भी होता है हमने कि कैंडिडेट हैज लर्न डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, जब आप इवन वैसे तो कोई सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है अगर आप नॉलेज नहीं है, बट फिर भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज दी हुई है कि अगर आप किसी को दिखाओगे भी तो कंपनी ही आपको लिख के दे रही है कि आपने इंजीनियर्स के थ्रू पढ़ा है, ना कि ट्रेनर से पढ़ा है। ठीक है, एडिशनली आपके जो क्विज होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी बेसिक होते हैं, एमसीक्यू। तो जब आपका ये कोर्स हो जाएगा तो कुछ वीडियोस आपको ऐसी दिखेंगी, दिख रहा है, जैसे देखो लेफ्ट साइड में कितने वीडियोस हैं इनकी, 15, 16, 20, 31, 40, 45। तो ये देखो मैंने जो कमिटमेंट दी है आपको 60-70 घंटे की, तो ये देखिए पिछला एक जैन का बैच है हमारा, तो आप देख सकते हैं 67, 68, 69, और ये ऑटोमेशन की कुछ क्लासेस हैं, इनके नंबर नहीं डाला, बट आप काउंट कर सकते हैं 70 से ज्यादा 75 क्लासेस हैं, और हर टॉपिक लिया हुआ है ऑलमोस्ट, बीजीपी, और कुछ हमारी रियल टाइम लैब्स भी होती हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े लैब्स वगैरह, तो वो चीजें भी कवर हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लैब है, तो ये लैब का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे कमांड्स भी हाईलाइट कर रखी हैं कि आपको कौन कौन सी राउटर्स वगैरह में डालनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो वी ऑलवेज गिव बेस्ट। तो इतनी क्वालिटी और इतना ज्यादा कंटेंट, इतनी बड़ी लैब जो कि एक रियल लैब है, दिख रहा है आपको, द बेस्ट रियल लैब 2020, सो यू कैन सी दिस। ठीक है, तो मुझे अभी ये लैब करानी है, एक मार्च बैच के बच्चे रहते हैं मेरे, ठीक है, उनका कोर्स हो गया, तो ये लैब एक बड़ी सी लैब है जिसमें काफी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ये पूरी कमांड्स हैं जो आफ्टर एंड ऑफ द कोर्स ये सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। तो दिस इज द आउटकम, मतलब जो पूछते हैं सर क्या होगा, ये होगा भाइयों सीसीएनए के बाद। ठीक है, तो आई होप यू आर एक्साइटेड। ये तो मैंने आपको अपना ही कोर्स दिखाया पिछला कि उनको क्या मिला हुआ है, तो इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हाँ यार ये तो मिलना ही मिलना है, राइट। क्योंकि कई लोग बोलते हैं हाँ जी मिलेगा, पर मिलता नहीं है वो चीज, है ना। होता है ना, कई बार बोलते हैं हाँ जी आपको तो ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे, बट फिर वो मिलता नहीं है, तो बहुत चीजें डीमोटिवेशन आता है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ भाई मुझे ये चीजें मिलने वाली ही हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि हम डाउट कहाँ पूछेंगे, जो नेक्स्ट बड़ी चीज है। तो हमने एक पोर्टल बना रखा है जो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिंक भेज रहा हूँ सभी को। आज की पहली क्लास ये है एक्चुअली प्रॉपर सीजन है, अभी तक जो बातें हो रही थी हमारी 4-5 दिन से वो होती हैं शुरू की क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लॉग इन करना है इस वेबसाइट में। कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। तो इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको साइन अप दिख रहा है, तो यहाँ जाना है, और फेसबुक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप वही ईमेल आईडी यूज करें जिस ईमेल आईडी से आपने अपनी जो वेबसाइट है हमारी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये जो हमारी वेलकम टू नेटवर्किंग्स वाली वेबसाइट है, जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है उनकी यहाँ पे जो आईडी है उसी के थ्रू आप इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ और लॉग इन कर लो। तो जब लॉग इन कर लोगे तो आपको सबसे टॉप पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पर, यहाँ पे सीसीएनए जुलाई का है। यस, ये मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सीसीएनए जुलाई वाला जो है इसका मैं जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके ये हर एक बैच का है। देखिए ये मेरा सीसीएनए मार्च बैच है, यहाँ पे कितने इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किए, 1,500-2,000 पोस्ट है यहाँ पे। तो पिछले बैचेस हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखें थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, आपको डाउट्स कहाँ पूछने हैं। तो आपको सीसीएनए जुलाई या फेस 1 जुलाई वाले बच्चों को यहाँ पे डाउट पूछने हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसको आप बुक मार्क कर लो कंट्रोल डी दबा के। ठीक है, तो कंट्रोल डी दबा के या इसको स्टार कर लो, इसको अपनी वेबसाइट में कहीं पे डाल लो। तो आपको डाउट कैसे पूछने, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लाई का, आपने इस बटन पे दबाना है और जो भी आपका डाउट होता है, ठीक है, प्लीज पोस्ट सीसीएनए कोर्स कंटेंट बाय नेटवर्किंग्स, प्लीज पोस्ट इन डेप्थ सीसीएनए कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी यहाँ पे जैसे किसी ने डाला, यहाँ पे देखो कंट्रोल ये डाला,
ठीक है, तो किसी ने पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लीज पोस्ट, अब किसी ने कोई और चीज डालनी है, तो जैसे मैं आज जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लिख के, वो चीज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकते हैं बाद में। ठीक है, ये देखो जी मैंने सारा कोर्स शेड्यूल डाल दिया आपका, जो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, डन हो गया। तो इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कोर्स शेड्यूल। और ये देखिए मैंने रिप्लाई में ये देखिए कोर्स कंटेंट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को। अब आपको कोई भी डाउट होता है आपको रिप्लाई करना है और यहाँ पे डालना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, मान लो कोई डाउट आता है, जैसे इस प्रैक्टिकल में करते हुए डाउट आ रहा है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्नीपिंग टूल होता है ना आपके कंप्यूटर में, आप उससे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये अंकित सीसी ने सर्टिफाइड हुए हैं, कॉन्ग्रेट्स। ओके, तो ये है कॉपी, और ये कॉपी करके बस आपने कंट्रोल वी दबाना है और आपका इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, इमेज जो आपने, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, क्या किया, कंट्रोल वी करना है कोई भी फोटो को। ठीक है, आई वॉन्ट हेल्प इन दिस लैब, आई एम नॉट एबल टू पिंग द सर्वर। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन पूछने हैं। ये देखो मैंने फोटो भी डाल दी, ये भी डाल दिया। अब जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी रिप्लाई करेंगे, और फ्री जब मैं फ्री होता हूँ, या नेटवर्किंग्स के और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं 5-6, तो जैसे समीर हैं और पवन हैं, तो कई और ट्रेनर्स भी हैं जो आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे इंक्लूडिंग मी। तो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे ये वाला निशान बना हुआ है, ये जो शील्ड है अतुल शर्मा के आगे जैसे शील्ड है, तो ये मॉडरेटर मतलब ये स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है जी, और कुछ स्टूडेंट को हमने अपना निंजा बनाया हुआ है, जो लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको यहाँ पे कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको हमने निंजा एक टैग दे रखा है, जैसे टैग होता है ना कि ये ज्यादा अच्छा है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे नैंदू है, इनके आगे क्या लिखा हुआ, नेटवर्क निंजा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। ये देखो 199 पोस्ट में, इससे क्या होता है, आप ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है दिख रहे हैं। सिनेरियो 2, ये क्या हो रखा है, ये बहुत पार्ट लेते हैं, ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, देखो सारी चीजें डिटेल में बता के। और जब आप, और अगर किसी को लगता है सर मेरी इंग्लिश वीक है, देखो जब तक आप, कोई भी आपकी इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है, अब अगर आप सीखोगे ही नहीं फिर बढ़ोगे कैसे आगे, राइट। तो जैसी भी टूटी फूटी जैसी भी आती है हिंदी में कर दो, बट मैं आपको रिकमेंड में ही क्वेश्चन पूछो, उससे लिख के और भी आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, आई होप अब आपको सारी क्लैरिटी होगी है, बहुत कुछ कम डाउट बचे हैं, और जिसके डाउट बचे हैं वो मुझसे एक एक करके पूछ सकता है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नो मोहसिन, इतना टाइम नहीं होता, हम लोग इंजीनियर्स हैं ब्रो। आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, जो अभी चलता है, डेली चल रहा है ना। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर मेरा नाम प्रवीण, रुक रही है। एक एक करके पूछो। प्रवीण, एडीएसएल मॉडेम तो बहुत छोटी बात है ब्रो, उसमें क्या सीखना है, वो तो बहुत छोटा सा डिवाइस है, वो तो एक ही क्लास में समझ जाओगे आप। सर वो कल का जो कॉन्फ़िगर करने का था वो समझ नहीं आया। 2 कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला? नहीं सर, जो आपने विंडोज पे बताया था एनसीपीए वो मैं करवाऊंगा, हैव पेशेंस, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, वो करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। सर आई हैव अ क्वेश्चन, नरेश कुमार। जी जी, क्या नाम है? नरेश कुमार सर। हाँ नरेश बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने 3 इयर्स का सर्टिफिकेशन का बताया, उसके बाद क्या वो वैलिड नहीं रहेगा क्या? सर सिस्को आपको ये रिकमेंड करता है कि आप बार बार सिस्को के एग्जाम दें, क्योंकि अगर आप एक ही बार लेके बैठ गए तो सिस्को, आपने, आप खुद ही बताइए कि अगर एक बंदा सर्टिफाइड हो गया एक बार और 3 साल कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या उसको सर्टिफिकेट वैलिड रहना चाहिए? खुद बताओ, वो वैल्यू खत्म हो रही है ना। अब देखिए मेरे, ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको अपने पूरे सर्टिफिकेट दिखते हैं, दिख रहा है यूर क्लेम। तो ये कब दिखते हैं आपके अकाउंट में? जब आप एक्चुअल में सर्टिफाइड होते हो, तो आपको ये कोर्स ऐड हो जाते हैं आपके यहाँ पे। तो ये क्या है, तो ये मेरे कुछ रीसेंट सर्टिफिकेशंस हैं, तो जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये
आजकल कंपनीज आपसे पता क्या मांगती हैं कि आप एक काम करो, हमें ट्रांसक्रिप्ट भेजो। तो आजकल बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, बोलती हैं जितने कोर्स आपने सर्टिफिकेशन करी है, जैसे ये मेरे सारे हैं स्पेशलिस्ट, कोर एंड ऑल, तो ये बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट भेजो। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे जिस भी कंपनी को भेजना है यहाँ पे उनका मेल आईडी वगैरह डालते हैं और उनको मेल चली जाती है और उनको मेरे रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि यार ये बंदा क्या क्या करा हुआ है, इसने कौन कौन से सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें दिख जाती हैं। दिख रहा है? और सर तो ये एक हाँ, और मान लीजिए आफ्टर 3 इयर्स फिर से हमें एग्जाम दिए तो उसके लिए हमें फिर से चार्ज देना होगा या फिर क्या? नहीं, आपको नया एग्जाम देना है ना, जैसे आपने सीसीएनए दिया तो आप सीसीएनपी देंगे। तो जैसे मान लो मैंने देखो 2011 में सबसे पहले सर्टिफिकेशन किया था, दिख रहा है? जी जी। तो मैंने कोई एग्जाम 2010 या 2011 में किया था, ठीक है। इसके बाद जब भी आप कोई नया एग्जाम देते हैं तो पुराने वाले अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। ओके, ठीक है जी। अतुल सर, तो ये तो इसलिए भी आवाज कट होता रही है है आपकी। ना कि जैसे सर और अपग्रेड सर होता जो हाँ है आवाज डॉक्यूमेंट दिक्कत आ ही रही उस थी। हिसाब भेजी से आपने वो तो आई नहीं। आवाज से नहीं है। मेरी am आपकी I आवाज कट रही है यार। audible now? नो नो, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज मेंशन इन द चैट। हेलो सर और ये चीज बोल रहा था कि इसमें अतुल आफ्टर सर, कंप्लीशन हमें आपके मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट की मैं तरफ से कुछ हेल्प नताशा मिलेगा बोल रही हूँ। जॉब के रिगार्डिंग? सर देखिए, हम आपको ऐसा बना देंगे, आप जॉब ओके। अपने आप ही लग जाएंगे। आप ये बताइए आप क्या बनना चाह रहे हैं लाइफ में? एक अच्छा इंजीनियर जिसकी सैलरी हो 1-1.5 लाख रुपए, यही ना? ऐसी कुछ, राइट? जी जी, सभी के हैं सर। नहीं, सभी के आप अपना बताइए, सभी की तो बात छोड़िए, पहले जी आप जी अपनी बिल्कुल, बताइए। ऑलमोस्ट कम सभी से आपके साथ कम थोड़ी आए हैं, अलग अलग आए हैं ना। जी 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 आपका क्या ड्रीम है, यही है ना? जी सर, एटलीस्ट अपने फैमिली को फुल्ली सपोर्ट कर पाऊँ, बस इतना कर लूँ। हाँ, तो आप ये बताइए कि आप अगर उन लोगों से पढ़ रहे हैं जो आप बनना चाहते हो, तो आपको नहीं लगता आप अचीव कर पाएंगे वो चीज? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं समझा नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज जो आप बनना चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों से पढ़ रहे हो ना। जी जी, अभी भी नहीं समझे, मुझे लगता है कोई समझाए ही नहीं। आपको इंजीनियर बनना है और आप इंजीनियर से ही पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप ग्रोथ करोगे अपने अंदर। ओके ओके। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। आई एम विनोद नाग स्पीकिंग। हेलो जी जी सर, रवि बोल रहा हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए। सर कह रहा था कि जैसे इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या इसमें हम लोग एमपीएलएस भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, एमपीएलएस कवर कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हेलो हेलो यार आप लोगों ना एक एक करके पूछो। हाँ जी। सर, सबको म्यूट कर दो, एक एक से पूछो सबसे। यार ऐसे फिर पूरे नहीं कर पाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी। हेलो अतुल सर, स्वप्निल हियर। जी जी, बताइए। सर मेरा कोर्स रिगार्डिंग डाउट था, जैसे पुराने इसमें जैसे EIGRP वगैरह सिलेबस था, तो वो हाँ, कवर ये भी करेंगे? हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर ये अपना क्लास कब से स्टार्ट होगा सर, ये बता सकते हैं? सर हो चुका है ना सर। अब अभी तो किसकी मैं देर है? एनरोल नहीं हुआ हूँ सर, मैं एनरोल अभी तक हुआ नहीं हूँ। बस मेरा आप ये करवा है लीजिए, आप कल से क्लासेस में आई हैं प्रॉपर। एक्सक्यूज मी सर, ओके। मुझे ये नोटिफिकेशन वाले में डाउट। जी जी, बताइए। हेलो सर, जी जी, बताओ बताओ। सर, मुझे सर नोटिफिकेशन ये जूनिपर नेटवर्क के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना। जूनिपर नेटवर्क्स एक अच्छी कंपनी है, जो मेरी लास्ट कंपनी थी बेसिकली। तो काफी बड़ा ब्रांड है, सिस्को जैसा ही एक ब्रांड है। और जैसे सिस्को के राउटर स्विच होते हैं, वैसे ही जूनिपर के अलग अलग होते हैं। हेलो सर, मुझे हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आतिश आतिश here. हेलो हेलो जी जी। हेलो सर मैं आपको एक चीज है। बोलिए आप। हाँ जी, हेलो बोलिए। अतुल सर, वीरेंद्र बात कर रहा था।
सर मैं हाँ 3 दिन वीरेंद्र से बोलिए। पूछ रहा हूँ लेकिन मेरी बारी सर नहीं आ रही है। अरे आप हेलो पूछ लो भाई, 3 दिन वाले को दे दो बारी प्लीज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमें। सर मैं पूछो भाई। मेरी सर मैं ये जानना आवाज चाह रहा आ था कि रही है वीपीएन क्या वीपीएन और सर सही तरह से? अरे हेलो, मेरी हाँ आवाज आ रही है सर क्या? हाँ भावेश बोलो भाई, बोलो, बोलोगे तो आएगी ना। सर 3 दिन से आपसे पूछना सर चाहता आप हूँ 3 दिन लेकिन तक मेरी बोल नहीं बारी रहे, नहीं आती और है क्लास में। मैं कह रहा हूँ 3 दिन बाद बोले और वो नहीं भी ऐसी आवाज। सर इसमें क्या है कि सर मुझे ये सर इसमें क्या है नोटिफिकेशन कि वाले पे नेटवर्क का डाउट है। प्रॉब्लम है ना, इसलिए भाई सब अपने आपकी अपना म्यूट कर लो, मेरी बारी वाइज आवाज पूछो। आपके ओर पहुंचती नहीं है। क्या नहीं है? हेलो हाँ हेलो हाँ भवेश बोलो। हेलो। हाँ सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सर आप मॉर्निंग में कुछ क्लास का प्लानिंग कर रहे हो हिंदी के लिए? नहीं भाई मैं इतना वेला नहीं हूँ। सर मैं नीलेश, मुझे डाउट है सर। हाँ जी नीलेश। सर ये नोटिफिकेशन वाले से रिलेटेड डाउट है, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर आपने जो लिंक भेजी थी वो लिंक नहीं आई है। ask.networkings.org। ओके सर उसमें क्वेश्चन कैसे दैट डालते हैं, इज, मुझे वही डाउट है। अतुल सर, आप गूगल, यार आप लोगों का आज अतुल इतना सर गंदा इंटरनेट है ना, या तो पता नहीं क्या हो सर रहा है, मुझे गूगल पे इतनी डाल। आवाज कट रही है। सर नहीं 8-10 को मेरे को क्वेश्चन कैसे इंटरनेट का डालना है एक बार बता थोड़ा दोगे? सा इशू चल रहा है सर। गाइस आपको भी आवाज कट रही है, मुझे कट रही है सिर्फ? अतुल सर, आतिश है, आपको ही कट आ रहा रही एक है। सेकंड। हाँ सर जी। मुझे मेरा आतिश है, मेरा मुझे जो वो छूट गया है क्लास। फ्रेंड कैसे डालते हैं, क्वेश्चन कैसे डालते रही है सर। यार तुमने आज खिचड़ी बनाई हुई है, कल इतना बढ़िया सेशन गया था। तो क्वेश्चन कैसे डालना है यार, इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना है, उसके बाद सीसी ने जुलाई 2020, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर ये रिप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो रिप्लाई वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके जो भी चीजें हैं आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज मुझे लगता है या तो मेरी साइड इंटरनेट इशू है, या आपकी तरफ किसी के, या जियो यूज कर रहे हैं जो उनका इशू है, तो मे भी शायद एक आईएसपी का इशू हो आज, ठीक है। तो एक बार आप चेक करिए। और मुझे पता है कुछ लोगों के डाउट रह जाते हैं, आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी क्या करें? हाँ जी महमूद, शाकिर और हिमाद्री, क्या क्या डाउट है? अनम्यूट किया मैंने आपको। सर नताशा आपकी बाकी सब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो बेटर है आप चैट पे डाल दो। हेलो हाँ जी सर, दिस शकीर। इज हिमाद्री फ्रॉम कोलकाता। हाँ हिमाद्री बताइए। सर आप पहले वर्कसर के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना था, कैसे यूज करना कि, है किस चीज को? वर्कसर? व्हाट्सएप यूज नहीं करते हम सर। सर व्हाट्सएप नहीं, वर्कसर। अच्छा वायर शार्क, ये तो बताऊंगा मैं आपको क्लासेस में, डोंट वरी, आएगा आगे। सर आपसे बात करूं? हाँ सिर्फ। कैसे है सर? ठीक है, थैंक यू सर। आवाज मेरी क्लियर आ रही थी ना भाई? सर 100% आपकी क्लियर है, बिल्कुल 100%। इनकी क्यों नहीं आ रही है फिर क्लियर? ये जियो वाले हैं ना? मेरे पास भी क्लियर नहीं आ रही है, इनके असल में नेटवर्क का कोई शायद प्रॉब्लम है। इनका नेटवर्क खराब है भाई, अंबानी को थोड़े और पैसे दे दो। 128 की 150 की जगह 198 का रिचार्ज कर लो प्लीज। मैं एक बात कहना चाहूँ। नरेश आपकी अभी कोई क्लास मिस नहीं हुई। आज तो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, कल हमने करियर गाइडेंस की थी, और उससे 1-2 दिन पहले हमने फेस 1 के बारे में बात की थी। हाँ जी, हाँ जी सिर्फ मैं जल्दी बोलो। जी सर, मैं एक बात कहूँगा, इन जो आपके पास एडमिशन लेना चाह रहे हैं, भाई मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्राई किए हैं, लेकिन ये जो सर पढ़ाते हैं, सर अतुल, मैं इनका दीवाना हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको एडवाइस बस थैंक करूंगा, मैं यू ऑलरेडी आसिफ। सर्टिफाइड हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सर से ट्रेनिंग लेता रहता हूँ। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि बेस्ट है। जी 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 थैंक यू महमूद। ओके यस। हाँ शाकिर, कोई डाउट है? आशुतोष, देवेंद्र, राजेश। हेलो सर।
हाँ जी आशुतोष। सर दिस इज मी शाकिर। या शाकिर, टेल मी हाउ आर यू? सर आपने जो बता दिया कि एग्जाम यहाँ पे होगा, फिर एक टेस्ट होगा जिसमें हाँ उसके हाँ। बाद आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लोगे। वो आपकी कंपनी के थ्रू पे सर्टिफिकेट होगा या माइक्रोसॉफ्ट से होगा? See, there are two certificates. One is official company certificate like CCNA is a certificate from Cisco. तो वो आपको देना पड़ता है, राइट? तो एक जो होता है हमारा खुद का भी टेस्ट होता है जो नेटवर्किंग का, मतलब दोनों ही केस में आपको एग्जाम टेस्ट देना होता है, बट हमारा जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है? और ये चीज है। ओके नताशा, आप CSS में थे? ओके ओके ओके, ठीक है। CSS में मेरे बहुत जूनियर्स हैं, काफी। आई थिंक आई रिमेम्बर फ्यू नेम्स लाइक हिमांशी और some guys from CSS Corp. हाँ स्वप्निल। मयंक आ गए हैं एक्चुअली, तो मयंक आपकी बाकी मयंक आ गए हो? हेलो। CSS Corp is a company. यस मयंक। हाय सर। हाँ जी यार, बहुत डाउट रह गया आज, क्या करें? अतुल सर, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि सबनेटिंग इंक्लूड नहीं है सिलेबस में? सबनेटिंग है ब्रो, बिना सबनेटिंग के तो कुछ होएगा ही नहीं। ओके, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे दिखा नहीं मुझे अपना। नहीं नहीं, वो IPv4 था ना, उसी में सबनेटिंग थी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सबनेटिंग देवशंकर, वो जो प्रैक्टिस टेस्ट है लास्ट के 2-4 दिन पढ़ोगे तो भी हो जाता है। दीपक दीक्षित जी बताइए आपकी। हाँ जी बताइए दीपक जी, क्या हुआ? CCN और सर MCSA मुझे ये का जानना, एक सेकंड, CCN MCSA का अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ जी दीपक बोलो। हेलो, म्यूट हो गए दीपक। हाँ हाँ जी अनम्यूट आप हो गए। हाँ जी। सर ये बोला था कि आज ना आवाज का कुछ ज्यादा इशू है, तो मुझे ये जानना था सर कि मेरी इंग्लिश तो मैंने आपको बताया था पहले से काफी वीक है, बट मुझे CCNA सबसे अच्छा समझ में आता है। खासकर आप पढ़ा रहे तो अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्टिंग आज से किया है। पर मुझे MCS और लिनक्स नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, चाहे अभी स्टार्ट नहीं सर हुआ ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर कोर्स समझ आता है। आप अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे? आप समझिए कितने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स MCSA और लिनक्स में भी। तो देखिए मैं आप ही का फायदा है, ठीक है? और आई रिकमेंड कि जो भी डाउट होते हैं आपके, एक बार आप इंस्ट्रक्टर से पूछिए और बाकी पोर्टल में पूछिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो मयंक इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर वी हैव। ओके, सो मयंक आपकी थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच सर। तो आज मैं और मयंक बड़े दिन बाद मिले ऑफिस में, हम्म। तो सही है। चलो मयंक ठीक है भाई, पढ़ाओ। श्योर ठीक है, सर, थैंक यू। ओके ओके। तो ले लेना इनके डाउट से, दीपक वगैरह के भी ले लेना लास्ट में जाते हो श्योर क्लास में। सर। ओके, सो गाइज एक सेशन रखेंगे तो एक मोटिवेशन के लिए, जस्ट फॉर द मोटिवेशन, एक दो दिन में आई कैन शो यू द सैलरी वी गॉट। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि क्या हम आगे जा सकते हैं, तो सिर्फ मैं ट्राई करूंगा, बट वो सेशन यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ठीक है? तो एटलीस्ट जस्ट फॉर द मोटिवेशन आपको मैं अपनी पुरानी कंपनीज के सैलरी स्लिप्स या कुछ और जो है इंजीनियर्स हैं उनके सैलरी स्लिप्स दिखाऊंगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार इतने लेवल पे भी जा सकते हैं क्या। ओके, शायद वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, या उससे ज्यादा का भी हो सकता है सैलरी स्लिप। सो यू विल गेट बूस्ट अब कि यार अच्छा यहाँ तक जाना है, तो उसे एक मोटिवेशन बना लेना कि वो हमें भी मंथली उतना कमाना है, ठीक है? सो आई विल गेट बैक टू यू वेरी सुन। ओके, तो एक दो दिन में आप देखेंगे, इस हफ्ते या अगले हफ्ते करेंगे वो सेशन, ठीक है? मैंग प्लीज गो हेड मैंग। श्योर श्योर श्योर, प्लीज मेक मी होस्ट। या
All right, guys. Good evening.